لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और मेरी बातों को सुन रही ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान होना हर आदमी की किस्मत में नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे मोहब्बत करता है उस आदमी के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को डाल देता है। कुरान और हदीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि मुसलमान होने के बाद हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह नेक अमल करे। अगर कोई मुसलमान नेक अमल नहीं करता, अमल सालेह नहीं करता, तो फिर सही मानों में और पूरे तौर पर वह आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये पाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान के बाद, ईमान लाने के बाद, ईमान को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने जगह ब जगह अमल सालेह का तज़किरा किया, अमल सालेह का हुक्म दिया। यानी हमें और आपको अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर तुम वाकई मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तो अमल करो। बिला अमल के तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरतुल असर के अंदर बयान किया
अल्लाह ताला ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई, जमाने की कसम खाई अल्लाह ताला ने, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि दुनिया के सारे इंसान घाटे में, सब के सब नुकसान उठा रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने यह बयान किया इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के, उन इंसानों के जिन्होंने ईमान को कबूल किया, ईमान लाए और ईमान के साथ साथ उन्होंने अमल सालेह को अंजाम दिया, नेक काम उन्होंने किया। फिर ऐसे लोग घाटे में नहीं, खसारे में नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला ने दूसरी बातों का बयान किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत ज़लज़ला के अंदर अल्लाह ताला ने कहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। इस बात को याद रखो, अच्छी तरह याद रखो कि एक मुसलमान होने के नाते, एक साहिब ईमान होने के नाते हम और आप जो भी नेक अमल करते हैं, खैर का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने कहा उस खैर के काम को कोई देखे ना देखे, दुनिया वाले देखे ना देखे, दुनिया वाले आपकी तारीफ करें ना करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस नेक काम को देख रहा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस नेक काम का बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जो आदमी भी शर का काम करता है, बुराई का काम करता है, बेहयाई का काम करता है, अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम करता है, गुनाह का काम करता है, कुरान और हदीस के मुखालिफ अमल को अंजाम देता है, उसको भी यह बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस बुरे काम को देख रहा है। अगरचे दुनिया वालों से बच जाए, दुनिया वालों को धोखा दे दे और छुप जाए, कहीं भाग निकले, दुनिया में उसको सजा मिले या ना मिले, दुनिया की पुलिस उसको पकड़े या ना पकड़े, लेकिन अल्लाह ताला की निगाहों से भाग नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, मैं असल कहना यह चाहता हूं कि एक मुसलमान के लिए जितना जरूरी यह है कि उसके दिल के अंदर अल्लाह का ईमान हो और उसके दिल और दिमाग के अंदर इस्लाम की मोहब्बत हो, इस्लाम से लगाव हो, उतना ही उसके लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी के अंदर नेक आमाल। और एक सच्चा पक्का मुसलमान जिस तरह इस बात की कोशिश करता है कि वो बड़े आमाल को अंजाम दे, जो बड़े बड़े नेक आमाल हैं उन नेक आमाल को करे, उसी तरह एक सच्चा पक्का मुसलमान जब उसको छोटे छोटे नेक आमाल का मौका भी मिलता है तो वह उसको हल्का नहीं जानता, वह उसको मामूली नहीं कर जानता है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि जर्रा बराबर भी अगर हम और आप नेक अमल करते हैं, नेक काम करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, पूरे इखलास के साथ करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए करते, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, तो हमें यह पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसका अजर और सवाब हमें देगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला देगा और आखिरत में भी देगा। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारा ऐसा वक्त आता है कि सवाब का काम हमारे सामने होता है, नेकी और भलाई का मौका अल्लाह ताला हमें देता है, लेकिन हम उस नेकी और सवाब के काम की तरफ तवज्जो नहीं देते, उसकी तरफ माइल नहीं होते। बस औकात हम ये समझ रहे होते हैं कि बहुत छोटा सा काम है, बहुत मामूली सा काम है,
और नमाज यकीनन ये एक अजीम अमल है। हम ये समझते कि नमाज भी एक बड़ा अमल है, बड़ा काम है। मेरे भाइयों, जिस तरह नमाज एक बड़ा अमल है, अमल साले है, उसी तरह छोटे छोटे जो नेक अमाल है उसकी भी अहमियत बहुत ज्यादा है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैया, वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, भलाई और नेकी के किसी भी काम को तुम घटिया ना समझो, तुम मामूली ना समझो, तुम हकीर ना जानो। हम और आप जो भी भलाई का काम करते हैं, नेकी और सवाब का काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम करे या छोटा काम करे, उस पर अज्र मिलता है, सवाब मिलता है। इसी तरह के जो छोटे छोटे आमाल हैं, उन चंद आमाल को मैं चाहता हूं कि आपके सामने बयान करूं और मेरी बातों को मर्द हजरात भी सुने और गौर से सुने। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप ऐसा सुनिए और उस तवज्जो के साथ सुनिए जिससे आपको फायदा हो जाए। सुनते तो सब है, लेकिन सिर्फ सुन लेना आपके फायदे के लिए काफी नहीं है। सिर्फ कान से सुन लेना आपके लिए काफी नहीं है। कान से भी सुनिए और कान से सुनी हुई बातों को अपने दिलों में जगह देने की कोशिश कीजिए। तब जाकर आपके अंदर तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। आप बुराई से भलाई की तरफ आएंगे, आप गुनाह से सवाब की तरफ आएंगे। मेरे भाइयों, नेक अमाल में से एक नेक अमल नफली सदका और खैरात, नफली सदका और खैरात है, और ये बहुत जरूरी है। किसी मुआशरे को बनाने के लिए, मुआशरे में खुशहाली लाने के लिए, मुआशरे में तवाजुन बरकरार रखने के लिए, पैदा करने के लिए जरूरी है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, आपको दौलत दी है अल्लाह ताला ने, तो आप गरीबों पर खर्च कीजिए, आप फकीरों पर खर्च कीजिए। आप माल से ज्यादा मोहब्बत ना कीजिए। जिस अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, उस पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। जिस अल्लाह ने आपको नवाजा है, वह अल्लाह इस बात पर कादिर है कि मिनटों में आपके माल को बर्बाद कर दे, जाया कर दे। आप मालदार से गरीब हो जाए, आप महल से रोड पर आ जाए, इस बात पर अल्लाह ताला कादिर। सदका और खैरात हर गरीब और फकीर इंसान पर किया जा सकता है, लेकिन एक मुसलमान को इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम मालदार हैं और हमारे रिश्तेदार गरीब हैं, बाज लोग बड़े सखी बनेंगे, बाज लोग बड़े अल्लाह वाले बनेंगे, दाता बनेंगे, देने वाले बनेंगे, दूसरे लोगों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। फला लोगों पर खर्च किया ताकि फला हमारी तारीफ करेगा। मेरे भाइयों, देने को आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी गरीब और फकीर को। अल्लाह ताला आपको आपकी नीयत के एतबार से अजर सवाब देगा। लेकिन हदीस से यह बात मालूम होती है कि दो गरीब है, एक आम आदमी है और एक खास आदमी है जो आपका रिश्तेदार है, आपका नातेदार है, आपका चचा है, आपका भाई है, आपका चचेरा भाई है, आपका फुफेरा भाई है, आपका ममेरा भाई है, आपका मामा है। इस तरह जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, अगर आप इनको सदका और खैरात देते हैं तो याद रखिए आपको डबल अज्र मिलता है, आपको दोहरा सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनते चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई किसी मिस्कीन आदमी,
मिस्कीन समझते हैं किसको कहा जाता है? एक फकीर होता है और दूसरा मिस्कीन होता है। अहले इल्म ने दोनों के फर्क को बयान किया और कहा फकीर वो आदमी है जो अपनी गुर्बत की वजह से लोगों से मांगता है, लोगों से सवाल करता है, ये फकीर आदमी है। लेकिन अगर कोई आदमी गरीब है लेकिन खुददार है, गैरतमंद है, हो सकता है कि वो गरीब आपका भाई हो, आपका चचा हो गरीब आदमी, लेकिन उसको मांगने में हया आती है। वो कैसे आया आपके सामने, कैसे हाथ फैलाए, आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आपकी जी हुजूरी वो नहीं कर सकता है। हर आदमी को हया आती है ना, मांगना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, वह आदमी जो गरीब तो है, गुर्बत का शिकार है, लेकिन वह आदमी मांगता नहीं, आपसे सवाल नहीं करता है, आपके दरवाजे पर नहीं आता है, आप उसके हालात से वाकिफ है, उसके घर के हालात अच्छे नहीं है, उसके घर चूल्हा नहीं जल रहा है और उसके बच्चे भूख से परेशान है, उसके बच्चों के बदन पे अच्छे कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, उसके पांव में चप्पल नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आप ऐसे बच्चों के रिश्तेदार हैं, अगर आप ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसे गरीबों का ख्याल रखते हैं, छोड़ दीजिए उसकी दुश्मनी को। भाई है तो हो सकता है दुश्मनी भी कभी करे, जमीन जायदाद का चक्कर भी कभी हो, इख्तलाफ भी आपस में हो, लेकिन आप अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह के लिए दीजिएगा, चाहे वो फकीर को दीजिए, मिस्कीन को दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही आला दिल क़राबत इत्नतानी सिलतुन व सदक़तुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी अपने रिश्तेदार को सदका देता है, अपने रिश्तेदार को सदका और खैरात देता है, तो फिर एक सवाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा इत्नताने, दो फायदा होगा, दो सवाब होगा, दो भलाई होगी, दो नेकी होगी। पहली नेकी सिला रहमी की वजह से, सिला रहमी की वजह से है। क्या मतलब है सिला रहमी का? सिला रहमी का मतलब मेरे भाइयों ये होता है कि आप अपने लोगों से जुड़ के रहिए, अपने रिश्ते और नाते का ख्याल रखिए, अपने भाईचारे का ख्याल रखिए, रिश्तेदारी को कभी तोड़ने की कोशिश ना कीजिए दुनियादारी की वजह से, धन और दौलत की वजह से, जमीन और जायदाद की वजह से, मकानात की वजह से नहीं, बल्कि अगर तरजीह देनी है तो आपको रिश्ते के जोड़ने के ऊपर, रिश्ते को जोड़ना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाज़ हदीसों में कहा कि वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। कौन आदमी जन्नत में नहीं जाएगा? बड़ा सख्त मामला। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जन्नत में नहीं जाएगा। कौन आदमी जन्नत में नहीं जाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा कि वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो रिश्ते को काटने वाला हो। इससे मुराद सिर्फ वो रिश्ता नहीं जो शादी ब्याह का रिश्ता हो, तो है ही, वह है ही कि कहीं का रिश्ता अगर किसी लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से लगे, या कोई आदमी कैंची की तरह जाकर के आए काटे दे, ये तो जुर्म है ही। आम रिश्तेदारियां, बाप बेटे की का ताल्लुक है, भाई भाई का ताल्लुक है, और भाई और चचा का ताल्लुक है, दादा का ताल्लुक है। मेरे भाई सारे रिश्ते हैं, सारी रिश्तेदारियां हैं। इस्लाम रिश्ता जोड़ने का हुक्म देता है, रिश्ते को तोड़ने का हुक्म नहीं देता। रिश्ता तोड़ने से क्या होता है? रिश्ता तोड़ने से इंसान कमजोर हो जाता है, घर आपका कमजोर हो जाएगा, खानदान आपका कमजोर हो जाएगा, आपकी बस्ती कमजोर हो जाएगी। चाहे जिस जगह में रिश्ता मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। मेरे भाइयों, असल पैगाम इस हदीस का यह है कि अगर कोई मिस्कीन है और वह आपका भाई और आपके रिश्तेदार हैं, अगर उनके ऊपर आप खर्च करते हैं, देते हैं, तो यह मामूली अमल ना है, इसको मामूली अमल ना समझिए, बल्कि अल्लाह ताला दोहरा अजर और सवाब देता है। इसी तरह दूसरा जो अमल है, अमल सालिह का तज़किरा किया जा रहा है। मेरे भाइयों,
एक मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से खुशी के साथ मिलता है, हंसता हुआ मिलता है, तरोताजा मिलता है, जब उसके चेहरे पर चमक होती है और उसके चेहरे पर रौनक होती है, खुश और खुर्रम मिलता है। अगर आपसे मुलाकात हो, किसी मुसलमान को सलाम करें और सलाम के साथ आपका चेहरा बदला हुआ ना हो, बिगड़ा हुआ ना हो, देखिएगा बाज लोगों को हर समाज मुआशरे मिल जाएंगे। अगर आप सलाम कीजिएगा, चेहरा बनाकर चल देंगे, लगेगा ऐसे कि जमाने से दुश्मनी है। नहीं भाइयों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। अगर आप किसी से मिलिए, पूरी खुशी के साथ मिलिए, चेहरे के तमतमाहट के साथ मिलिए, आपका चेहरा खुशी से फूले ना समाए। अगर आप खुशी के साथ अपने भाई से मिलेंगे, चेहरा नहीं मोड़ेंगे, चेहरा नहीं बनाएंगे, तो आपको सवाब मिलेगा, आपको अज्र मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन। अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों याद रखो, हर नेकी का काम सदका है, हर नेकी का काम सदका है। अल्लाह ताला जगह ब जगह आपको मौका देता है कि आप सदका करें। जगह ब जगह लोग ये समझते हैं कि सदका सिर्फ माल खर्च करने को कहते हैं। भाई वो सदका तो है, इनकार कहाँ है, लेकिन सदका को सिर्फ माल के सदके पर महदूद कर देना या महसूर कर देना, यह सही नहीं। अगर आप, मैंने कहा अल्लाह के नबी कहते हैं, व इन्न मिनल मारूफि अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी का काम यह भी है कि जब आप किसी मुसलमान भाई से मिले तो आप खुशी से मिले, आपके चेहरे पर ताजगी हो, आपके चेहरे पर रौनक हो। और आगे अल्लाह के नबी ने कहा, वान तुफरिका मिन दलविका फी इनाए अखीका, कि अगर आपके पास कोई डोल है, बाल्टी है, और उस बाल्टी में आपके पानी है और आपका भाई उस पानी का मोहताज है, अब आप अपना डोल लेकर ना चल दीजिए, आप अपना पानी लेकर ना चल दीजिए। क्या मतलब है, सिर्फ डोल और पानी का ताल्लुक है? नहीं, ये मिसाल है, ये मिसाल है। कहना यह चाहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई जायद सामान आपके पास है, इतना सामान है कि उससे आपका भी काम चल सकता है, आपके गरीब भाई का भी काम चल सकता है, तो आप जरूर अपने माल में अपने गरीब मुसलमान भाई को शामिल कीजिए, उसकी मदद कीजिए। झूठ ना बोली। आज क्या झूठ फैशन हो गया, फैशन। किसी के घर जाइएगा कोई सामान मांगने, वो सामान उसके पास होगा, पड़ोसी मांग रहा है, झूठ बोलेंगे कि नहीं है मेरे पास। मेरे भाई, ये इस्लाम ये तरीका नहीं सिखलाता, ये इस्लामी अखलाक नहीं है। आपको आप मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए, उसके काम आना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी तरह तीसरा जो अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये गुस्सा है ना, गुस्सा फितरी अमल है, गुस्से से कोई बच नहीं सकता है। पूरे तौर पे कोई ये दावा करे कि हमको गुस्सा आता ही नहीं है या हम गुस्सा होते ही नहीं है, तो इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता है। गुस्सा तो सबको आता है, इंसानी फितरत है, नेचर है ये। लेकिन याद रखिए, अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा पे कंट्रोल किया जा सकता है, गुस्से पे काबू पाया जा सकता है, उसमें कमी की जा सकती है। और अगर गुस्सा ओवर कंट्रोल हो जाए तो उसका नतीजा देखते हैं क्या होता है, लड़ाइयां होती, कत्ल खून होता है, और केस और मुकदमात होते हैं, मियां बीवी में तलाक के वाकयात रुनमा होते हैं, शौहर बीवी को कत्ल कर देता है, बीवी शौहर को कत्ल कर देती है, खानदान बिखर जाता है। ये सब गुस्से की वजह से होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इस्लाम ने हिदायत की है कि आप गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। अगरचे आप इस बात पर कादिर हो
कि आप अपना बदला ले सके। आप मजबूत हैं, आप कवी हैं, आपके पास जिस्मानी कुव्वत भी है, आपके पास माली कुव्वत भी है। आप अपने मध्य मुकाबिल से, आप अपने हरीफ से बदला ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप माफ कर दीजिए। गुस्सा पी जाना यह नहीं है कि आपके पास ताकत ही नहीं है, आपके पास सलाहियत ही नहीं है, आप बदला ले ही नहीं सकते, और आप ये कहते कि हमने माफ कर दिया। ये कौन सी माफी है भाई? असल माफी यह है कि आप बदला ले सकते हो, आप दुश्मन को तुर्की बतुर्की जवाब दे सकते हो, टिट फॉर टैट कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के लिए माफ कर दिया। तो आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं है। हदीस में कहा गया ये पहलवान है, पहलवान, ये बहादुर है। अल्लाह के नबी ने कहा मन कदम गईदन वहुव कादिरुन अला युनफिदहु दआहु अल्लाह यौमल क़यामती अला रूसिल खलाइक। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई आदमी अपने गुस्से को पी जाता है, गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, इसका अज्र, इसका सवाब, अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे आदमी को दिन क़यामत में बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, आवाज दी जाएगी कि वह आदमी कहाँ है जो दुनिया में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हत्ता युखय्यिरहु फी अय्यिल हुर शा, और क़यामत में ऐसे आदमी को इख्तियार दिया जाएगा कि ये जन्नती खवातीन है, ये जन्नत की हुरैन है, ये बदला मिल रहा है उस आदमी को जो गुस्से पर कंट्रोल रखता था। आज देखिए मामूली बात हो जाती घर में, बीवी का शवर से, शवर का बीवी से, बाप का बेटे से, बेटे का बाप से, अब भाई का भाई से, और भतीजे का चचा से, फौरन जबान दराजी शुरू हो जाती। ऐसा लगता है कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था आपस में, और कभी ताल्लुक ही नहीं होगा। एक गंवार की तरह, एक जाहिल की तरह, एक बददीन की तरह आपस में लोग भिड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लामी अखलाक नहीं, ये इस्लामी तौर तरीका नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप गुस्से से बाहर आ जाएं, वहां से हट जाएं, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, जाए कि वजू बना लें, पानी का इस्तेमाल करें, जैसा कि हदीस के अंदर आया है। इसलिए कि गुस्से के नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे भाइयों, जुमा का वक्त खत्म हो गया। दरअसल मैं इशारा करना चाह रहा था कि ये छोटे छोटे आमाले सालिहा देखने में, करने में बड़े छोटे हैं, लेकिन अजर और सवाब के एतबार से बहुत बड़े, अजर और सवाब के एतबार से बहुत बड़े हैं। और सिर्फ इशारा कर देता हूं, इसी तरह यतीमों की किफालत करना, ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। बेवाओं के साथ, बेवाओं की किफालत करना, उनका खर्चा बर्दाश्त करना, ये भी बहुत बड़ा अजर का सवाब है। इसी तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, लोग कांटा बोते, हाँ, कोई कहीं ना जा सके, ऐसी चीज रख देंगे कि आप गुजर नहीं सकते, आपकी गाड़ी को ठोकर लग जाएगी। मेरे भाइयों, भाई रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाओ, न कि आप तकलीफ दे रहे चीज को रखे और इसका भी तकलीफ दे चीज को हटा देते हैं। बड़ा अजर और सवाब हदीस के अंदर बयान किया गया है। हदीस सुनाने का वक्त खत्म हो गया है। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी नफली रोजे का एहतमाम करता है, जनाजे में शरीक होता है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाता है, या कि किसी मरीज की इयादत करता है, इसका भी बड़ा अजर है। और अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक ऐसे लोग जन्नती, ऐसे लोग जन्नती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर बीवी है, खातून है, और अपने शौहर के माल से, उसकी इजाजत से अगर क्या है अल्लाह के रास्ते में खर्च करती है, तो याद रखिए उसका भी बड़ा अजर है। और आखिरी नुक्ता यह है कि अगर कोई भूखा है, अगर कोई भूखा है, फिर वही बात कहूंगा कि भूखे बहुत सारे हो सकते हैं। पहले अपने घर के भूखों को तलाश कीजिए, अपने रिश्तेदारों को तलाश कीजिए, और अगर कोई भूखा है, खिलाने की जरूरत है, अल्लाह के लिए उसको खिलाइए, कपड़ा पहनाइए, मालो दौलत से उसकी मदद कीजिए। ये वह अमाल है आपके जिसका फायदा आपको दुनिया में भी होगा मेरे भाइयों, आखिरत में भी होगा। और फिर मैं अपनी असल बात की तरफ लौटता हूं कि ईमान लाना ये काफी नहीं, ईमान लाना जन्नत में जाने की का शादा नहीं है। जब तक के ईमान के साथ
अगर आपको मौका मिलता है तो आप नेक अमल भी ना करें, चाहे आप बड़े अमाल करें या एक छोटे अमाल करें, सबका सवाब, सबका फायदा अलग अलग है मेरे भाइयों। इसलिए किसी अमल को, अमल साले को आप मामूली ना समझिए, उनको हल्का ना जानिए, उसको कमतर ना समझिए। पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह ताला का आपको भा जाए, कौन सा अमल अल्लाह ताला आपका कबूल कर ले और उसके नतीजे में अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर दे, आपको जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाई उस वक्त ये बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बड़े आमाल सालिया की भी तौफीक अता फरमाए। और अगर छोटे छोटे आमाल सालिया का मौका मिलता है, अल्लाह ताला उससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।